निकल रही है अंदर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एक्सप्लेन मैं इसलिए करता हूँ ज्यादा लंबे समय तक, ताकि लोगों की समझ में आए। अब इसमें है क्या क्या, आपने ध्यान से 352 नंबर का वीडियो देखा नहीं, और 353 और 357। हाँ, उस वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। इसके अंदर एक है ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये दोनों क्या काम करते हैं पता है? नीचे वाली फंगस को खत्म करते हैं। हाँ, आपका हो गया पैसिलोमाइसिस, ये निमेटोड के लिए है। आपका बेसिलस थुरिंजेसिस, ये आपका जो है लट के लिए है, जितनी भी चलने फिरने वाली नीचे वाली लटे हैं, रेंगने वाले कीड़े। आपका बेसिलस सब्टिलिस, आप जो एंटीबायोटिक लेके आ रहे हो दुकानों से खरीद के, ये एंटीबायोटिक का काम करता है, ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है, ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। उसके बाद एक इसमें आता है आपका बेसिलस, ये सॉरी वर्टिसिलम लकानी, ये आपका साथ में रस चूसक पे भी थोड़ा काम करता है, और ये लट और इल्लियों के लिए बहुत कामयाब है। के लिए नहीं, टोबर के लिए आने वाला है। टोबोरर एकदम से नहीं बनता है, पहले जमीन में अंडा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर इल्ली बनता है, फिर तितली बनता है। तो वही बात है, तो ये नीचे ही काम खत्म कर देंगे उसका। उसके बाद लास्ट में आता है आपका बिबेरिया बेसियाना, जितने भी रस चूसक कीड़े हैं आपके नीचे, सफेद वाली लट जो मुंह गिंडार। उसके बाद आपका दीमक, उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा एक आता है लास्ट में आपका मेटारिजा मैनिसोप्ले। तो मेटारिजा मैनिसोप्ले जो काम करता है, वो आपका काम करता है दीवान साहब, जितने भी उड़ने वाले रेंगने वाले कीड़े हैं उनके ऊपर जबरदस्त काम करता है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन हमने इसलिए बनाया, आपको कहीं भी आप देखो 2-3 ही मिल रहे हैं आपको। हमने 9 इसलिए बनाया कि किसान को भटकना ना पड़े और एक प्लेटफॉर्म पे उसको उपाय ले भैया मुक्त रहे। नहीं, मैंने एक वीडियो तुम्हारी देखी थी जिसमें 7 के 7 अलग-अलग बना रहे थे। वो पहले हम बोतल में बनाते थे, वो हॉट प्रोसेस था। ये 3 तरीके से बनते हैं। एक बनते हैं आपने बनाए, पानी को आपने भाप बनाया और स्पोर को ले लिया, और उसके बाद उसको मल्टीपल करके आपने गोबर की खाद बाद में उसमें टैल्कम पाउडर में मिला के और 30% नमी देके दे दिया। ये भी एक अच्छा तरीका है। एक तरीका है कि आपने इसको लिक्विड में फर्मेंट करके दे दिया। एक तरीका है कि आपने इस लिक्विड को बर्फ बनाया और बर्फ को बिना वापस से लिक्विड में बनाया, इसको उड़ा दिया। अच्छा, मतलब फ्रीज कर दिया। फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी में ये 3 साल तक खराब नहीं होते। इन दोनों पहली टेक्नोलॉजी में 3 महीने बाद इनका गेम ओवर हो जाता है। यानी कैप्सूल कल्चर। कैप्सूल कल्चर, तो ये ड्रम को एक कैप्सूल में डाल दिया उठा करके, नैनो में। हाँ, नैनो। और उसके बाद अब ये जो है आप इससे चाहे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि 10 लीटर से लेके 1000 लीटर तक मदर कल्चर बनाओ, तो कौन बोलेगा। और बनाने के बाद अपने खेतों में चलाओ। नहीं, जैसे ही वो जामन लगा देते हैं ना, तो भाई इसमें 1 लीटर डालो और फिर बना लो। बस जामनी तो है वो। बार फिर मदर कल्चर वीडियो दिखाओ भाई, मैंने बना के दिखाई है जामन के साथ, और कई किसानों ने भी डाल रखा है जामन के साथ। तो जामन कोई बार हमें आपसे कैप्सूल लेने तो नहीं पड़ेगा ना, आपने एक बार लिया 3100 रुपए के, और आपके पास 100 बीघा जमीन है, तो आपने उसको 500 लीटर के 2 टैंक में डाल दिया। 500 में भू प्रहरी, 500 में भूमित्र, आराम से डाल पे। 500 में भू प्रहरी, 500 में भूमित्र। इसमें दवाई नहीं है, डरो मत, जैविक है पूरा। कोई बात नहीं, गुड़ काट तो होगा ही। हाँ, गुड़ है। ससुराल में जाओगे मक्खी भनकनी चाहिए पानी के ऊपर। अच्छा, हो जाए आपसे ही मिलना है। अच्छा, कोई इरादा नहीं था ना, फोन कराऊं ना। तो जो है ये आपने 500 लीटर में बना लिए। 500 लीटर में बनाने के बाद आपने इनको 1 लीटर निकालना है, 100 लीटर पानी में डालना है, ठीक है साहब। और 100 लीटर में पानी में डालने के बाद 1 किलो गुड़ डालना है। 7 दिन में 100 लीटर बनकर तैयार। 200 लीटर बनाना, 2 लीटर तैयार, तो 500 गुणा 100 हो गया। इतने लीटर आपका बनकर तैयार। अब ये कितने दिन सर्वाइव करेगा? 1 साल सर्वाइव करेगा। हाँ, ज्यादा भी कर जाएगा अगर किसान बहुत जागरूक है तो। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि किसान के घर में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं। डालनी पड़ेगी बीच में। हर महीने आपको 100 लीटर पे 250 ग्राम गुड़ उबाल के ठंडा करके डालना है। बनाते समय में 2 किलो आलू पीस करके, या चावल का मांड 2 लीटर, या गुड़, वो गुड़ तो लेना ही है। वो एक्स्ट्रा डालना है इनमें से। हाँ, वो एक्स्ट्रा है। अच्छा, बहुत से आटा पेशेंट डलवाऊं, मुझे भी देखो हमने भी आटा डाला था, लेकिन वो आटे का रिजल्ट आया नहीं है। देखो सीधी सी बात है, हर चीज में रिजल्ट नहीं आते। कैप्सूल कल्चर में जो रिजल्ट आया है हमें, वो आलू का आया है और गुड़ का आया है, चावल के मांड का आया है। चावल का मांड तो मैं बहुत पहले से बताता हूँ, तो लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया, काफी लोगों ने, और अच्छी बात है लोग बता रहे हैं। तो ये है। दूसरा, आप इसको एक बार बना लो, सालों को छुट्टी।
अब आपकी 100 बीघे जमीन का इलाज अगर कोई 3,000 रुपये में दे रहा है आपको, तो ये सब फ्री बोला जाएगा आज के खर्चे को देखते हुए। बिल्कुल ठीक है साहब। बिल्कुल। हाँ नहीं वो ये तो उस हिसाब से दूसरा माइक्रोराइजा आपको खेत में लगाना है अपना, कोई सी भी फसल हो, माइक्रोराइजा नहीं इसमें। इसमें माइक्रोराइजा नहीं है। देखिए ये कैसे सूख रही है। नहीं आग ठीक है, ठीक है। आग ठीक है इसकी। माइक्रोराइजा आपको अपने खेतों में भी यूज करना है। माइक्रोराइजा 2-1 साल के अंदर अंदर जब आप लगातार यूज करेंगे तो आपके खेतों में पूरा वो बन जाएगा। ये बीमार नहीं है, ये टॉप बोरर ने जैसे खा लिया ना आग खाली, उसकी वो होती है ये। तो ये आपने जो है माइक्रोराइजा को जरूर यूज करना है अपने खेतों में। आप जितना माइक्रोराइजा चलाएंगे आपके जड़ें उतना जबरदस्त काम करेंगी। और स्टिकर, बिना स्टिकर के स्प्रे नहीं करना है, शाम के वक्त में स्प्रे करना है। स्टिकर भी ऑर्गेनिक ही चलेगा या हम लोग बना रहे हैं बिना अल्कोहल का बना रहे हैं, बस स्टिकर में इतना ही फर्क होता है, अल्कोहल और बिना अल्कोहल। और पूरा प्योर सिलिकॉन बेस है। 10 ml 1 एकड़ में डालना है आपने। बाजार वाला लाते हो तो 50 से 100 ml पड़ता है, हमारा वाला 10 ml पड़ता है। खेती में यही है। बाकी कच्चा गोबर, सरसों की खली और गुड़ और चावल का मांड, इसको जितना चलाओगे उतना लाभ पाओगे जीवन में। बाकी और आपके कुछ सवाल हो तो बताओ। नहीं मुझे तो बीज काटनी है, शाम तक मैं तो ठाली हूँ। नहीं, हमारे काफी सवालों का जवाब आपने दिया। गन्ने को गन्ने की तरह करना पड़ेगा साहब। आपको गन्ने को बेसल डोज देनी पड़ेगी। कब देनी है, कैसे देनी है, ये कलाकारी है। पहले पानी पे क्या क्या देना है, दूसरे पे क्या क्या देना है, तीसरे पे क्या क्या देना है। बेसल डोज बनाते समय इसको ऐसे ले लो साइकिल की तरह। आप गलत बैठे हो इसलिए नहीं बैठ पा रहे। हाँ, साइकिल की गद्दी ऐसे बैठो। नहीं ऐसा नहीं, अगर ऐसे बैठोगे ना ये साइकिल की गद्दी की तरह तो कुछ नहीं होगा। तो ये आपने है। और गन्ने को जाइन कब देने हैं, हार्मोन्स के स्प्रे कब करने हैं, कितनी बार करने हैं, कैसे कैसे करने हैं। जैम एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैम कहाँ से लाऊंगा? तो ये तो खुद एक घर बना लो, लाओ क्यों, जैम कौन सा बनाऊं? मंडी में जाओ सब्जी ले आओ, सबको एक डम में डाल दो ला के। टीसीबीटी पत्ती का जैव रसायन है, उसमें सारा जैम बनता है। राहुल जी, ये खुद एक टॉपिक है कि गन्ने का मैनेजमेंट कैसे करें। हमारे सामने तो समस्या ये होती है कि अब क्या करना नेक्स्ट। इसके लिए हमसे जुड़ो। हर 2 महीने में 1 महीने में आपको एक गाइडलाइन जारी की जाएगी। समय समय पे आपको गाइडलाइन मिलेगी कब क्या करना है गन्ने के अंदर, कैसे करना है। खाली एक चार्ट दे दिया उससे खेती नहीं होती है। परिस्थिति बस आपके खेतों की कंडीशन क्या है उसको देखते हुए लगभग एक 50। मुजफ्फरनगर कौन से रास्ते गए तुम कभी? मुजफ्फरनगर में तो इसी रास्ते जाता हूँ सब, जानसठ वाले से। अच्छा, इधर बीआईटी से जाता है एक रास्ता। बीआईटी से भी गया हूँ मैं। हाँ, तो उसी रास्ते पे हमारा दरियापुर गांव अब आराम पड़ता से है। भैया तू करके तो कम लेना, तू बहुत ज्यादा ले रहा। कोशिश जो कर रहा है कि मैं बहुत सारे ले लूं। तो पैसा तिरछा करवा ले संगीता से ड्रम को, राहुल इसे जी, ड्रम को तिरछा कर दे। हाँ जी, अगर आप बीआईटी से मुजफ्फरनगर इस वाले रूट से जाओगे, भोपा वाले से, भोपा वाले से, तो गंदासपुर पड़ेगा। गंगासपुर से आगे कड़ी गांव पड़ेगा, फिर ये दरियापुर। तो दरियापुर पे जो ये सारा जो खेत है वो सब हमारे खेत हैं, पार करते बहुत रजवाए बढ़िया। पार करते ही। दूसरा हम लोग गन्ना गुरु को लगवाते हैं स्टार्टिंग फेज में ही। 25 से 35 दिन पे पहला ड्रिंचिंग। और गन्ना गुरु ऑर्गेनिक है क्या है इसमें? प्योर ऑर्गेनिक गन्ना गुरु के अंदर सारे हार्मोन्स हैं। और मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है? नहीं, गन्ने गुरु वाले को नहीं किया जा सकता। ये फिर बनाए जा सकते हैं सब्जियों के रस से, फलों के वेस्टेज से, घर पे बना सकते हैं आदमी। इसमें साइटोकाइनिन है, पेनिट्रेटर्स हैं, एमल्सिफायर हैं, सीवीडर्क हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट्स हैं। और इसके अंदर पोटेशियम हुमेट है, पोटेशियम फुलवेट है। गन्ने में वीड की समस्या का समाधान। वीड की समस्या का समाधान है केवल मल्चिंग और इसका निराई गुड़ाई। फिर हम वो तो नहीं कर सकते ना, निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई। बेटा राजे मार वो तो नहीं करे तुम फोर्टी, वो क्या नाम मल्टीफ्यूजन क्यों तो नहीं कर सकते क्यों कर किसमें गन्ने में? भाई यो नीले फूल की समस्या है बहुत। नीले फूल की समस्या है, तो इसके लिए अगर इमरजेंसी पड़ेगी तो मेट्रोजिन भी करेंगे। क्या दिक्कत है? समस्या क्या है? जीवाणु है तो हमारे पास उसको बराबर करने के लिए। लेकिन कोशिश हम ये करेंगे कि उससे बचें। और नियंत्रण जो है खरपतवार का तब करें जब खरपतवार पे फूल आना शुरू हो जाए या डोडा बनना शुरू हो जाए। इतना बड़ा हम क्या करते हैं, इतना सा दिखाई दिया जोत दे, इतना सा दिखाई दिया जोत दे। 70% खरपतवार हमारे फायदे के लिए उगते हैं फसल की जड़ में। 30% हमें नुकसान देते हैं।
तो 29% पे काम करना है। तो जब ये 70% हमारी फसल को फायदा दे दें इतने हो करके, तब आप इसकी जुताई करो, ये हरे खाद में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए चौड़ी गोल का गन्ना बोते हैं। देखो बिना निराई गोड़ाई के आप ही सोचो कि मैं बैठे बैठाए खेती कर लूं और मुझे लेबर कतई लगे ना, उसी सोच ने क्या क्या नहीं करा आदमी ने मल्चिंग कर ली, पेपर ले आया, पॉलिथीन ले आया, खेत में पाल बिछा दिए, लेकिन खरपतवार खत्म हुआ। प्रकृति का नियम है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। अगर आप उसको खत्म कर रहे हो तो आप एक तरीके से खुद को खत्म करो। जैसे चाइना वालों ने सोचा कि तुम चिड़िया मार दो, उन्होंने 4 करोड़ चिड़िया मार दी। आप ये देखोगे 1 साल के अंदर अंदर चाइना में 4 करोड़ आदमी मरे थे। पूरे कंप्लीट जितनी चिड़िया उतने आदमी। तो प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो। ये खरपतवार ला करके इसका नाश करना, ये नेचर से खुरापाती तो करनी है भाई। अगर मेरे पास 100 बीघा जमीन है तो मुझे आमदनी भी तो हो रही ना उस हिसाब से। नहीं हो रही तो मेरी गलती है। बिल्कुल। मुझे सोचना है आमदनी क्यों नहीं हो रही है, तो मुझे उस हिसाब से लेबर भी रखनी है। मैं सोचूं लेबर को ना रखूं और खाली ऐसे काम कर लूं तो कैसे हो जाएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। यंत्र खरीदो अगर लेबर नहीं है तो। लेकिन मैनेजमेंट को ये मत सोचो कि मैं कोई भी ऐसा घातक केमिकल डाल के, आज तो आप कर लोगे, ये जो बच्चे खड़े हैं उधर कैमरे के पीछे, इनका फ्यूचर क्या होगा? आप इनके पोतों का फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में सोचो। बिल्कुल। आप ये अपने फ्यूचर के बारे में छोड़ो और मेरे वाले में छोड़ो। हमारे तो दाढ़ी सफेद हो गए, हम तो गए, अब जा लगे दम पे कहानी। ठीक है साहब, इनका बालकों का क्या होगा उस पर अगर हमने नहीं सोचा तो आने वाले समय में ये हमारे वो जो मिलाम है ना, वो तोरी के पत्ते पर रख के खीर पूरी सब्जी और कौवों को बुलाते हैं आओ आओ, ये उसकी जगह में हमारा फोटो रखेंगे और सारा परिवार इनका जूते चप्पल से हमें पेला करेगा। फोटो पे चप्पल मारो श्राद्ध के दिन कि सालो तुम्हारी वजह से ये जमीन बंजर है आज। अगर तुम 2030 में सुधर गए होते तो आज हम धक्के नहीं खा रहे होते। जमीनें होते हुए, बंजर जमीन होते हुए मजदूरी करने वाला अच्छा लगेगा? आपके आदमी को शांति मिलेगी ऊपर से देख के कि मेरे बालक मजदूरी करते फिर रहे हैं, 100 बीघा जमीन बंजर कर दी। किसने? आपकी जिद ने कि मैं खरपतवार नाशक डाल लूंगा, मेरी पूंछ फाड़ लो तुम। मैं तो DAP डाल लूंगा डायरेक्ट, मेरी पूंछ फाड़ लो। हम ना फाड़ ले तेरी पूंछ, तो भैया अपनी पूंछ रख। इसीलिए मैं किसी से बहस नहीं करता डॉक्टर साहब। मैं किसी को ये नहीं कहता तुम ये करो, बिल्कुल मत करो भैया। तुम जैसा कर रहे हो बढ़िया खेती कर रहा, अपनी कर रहा हूँ, बात खत्म होगी। तो जब बालक परेशान होंगे, तेरे भाई की तो बढ़िया कट रही, पेंशन आ जा महीने में, अपनी खेती कर रहा हूँ। जो चीज पे अपने खुद के प्रैक्टिकल है वो लोगों को बता रहा हूँ। तुम्हारा मन करे करो, नहीं तो जय जय सियाराम, कोई दिक्कत नहीं भैया। सीताराम सीताराम करते रहो, अपनी जिंदगी गुजारो आराम। लेकिन ये आपकी जो सोच है आगे वाली जो अभी आप कर रहे थे कि हम अगली जनरेशन को क्या दे रहे हैं। यार एक बात बताओ, मैं आपको लग रहा है कि राहुल जवान आज के लिए कुछ कर रहा है? नहीं। मेरे घर चलो, अभी ऐसे मकान है, लिसा नहीं है, प्लस्तर नहीं है मेरे घर में। मेरे सर्टिफिकेट है वो कील से गड़े हुए हैं। मैं तुम्हारे सामने बीज काट रहा हूँ दिवाली के दिन, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। 10 आदमी आ गए बीज काट सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्यों करें? क्यों तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ? आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये मेरे गांव को लोग इस नाम से जाने के इस गांव में राहुल जवान पैदा हुआ था भाई, और इस फौजी ने वो क्रांति लाई लोगों में। देखो अपने लिए अपने खेत में अच्छा करके कोई भी दिखा सकता है, बड़ी बात नहीं है। अगर मैं 1 साल 6 महीने अपने खेतों में लग जाऊँ ना तो मैं रेल बना दूंगा खेतों की। मैंने बनाई है, मैंने वो करके दिखा दिया मेरे गाँव में जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। 1 फीट का केला, और मेरे गाँव वालों को ही खिलाया, बाहर नहीं बेचा। सारा केला मेरे गाँव वालों को खिलाया पका करके। वीडियो देखी मैंने। हाँ, नुकसान भी उठाया और पूरा केला गाँव वालों को, लेकिन केला करके दिखाया गाँव वालों को। ये नहीं कह सकते फौजी केले में सफल हो गया। मेन मकसद ये है कि मैं आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहा हूँ। अपने लिए तो जानवर भी जी रहे हैं, आप तो इंसान हो, आपको तो 7 इंद्र दिए हैं ऊपर वाले ने। आपने क्या करा मुजफ्फरनगर जिले के लिए? इस दुनिया में हर किसी का फर्ज बनता है कि वो जिस मिट्टी में जन्म लेता है सबसे पहले वो उस मिट्टी की आराधना करे, राष्ट्रभक्ति करे, देशभक्ति करे। अगर मेरे पास से समय बचेगा देशभक्ति के लिए तो मैं जिस ईश्वर को मानता हूँ, जिस किसी को भी मानता हूँ, मैं फिर उसकी पूजा अर्चना करूंगा। तो सबसे पहला मेरा काम है मेरा शरीर को फिट रखना। बिल्कुल। नंबर 2 मुझे राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में सोचना। सबसे पहले मेरा गाँव, मेरा परिवार आता है, मेरे परिवार के बाद मेरा गांव आता है, मेरे गांव के बाद मेरा जिला आता है, मेरे जिले के बाद मेरा स्टेट आता है, मेरे स्टेट के बाद मेरा देश आता है, और मेरे देश के बाद एशिया आती है, और उसके बाद समय बचेगा तो मैं पूरे वर्ल्ड पे ध्यान दूंगा। बिल्कुल सीधा सा फंडा है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैंने आज इन सब के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया। राहुल जवान ने अपने लिए तो कोई भी कर लगेगा। आज मैं सोया था दिन भर, मैंने मौज ली, 3 क्वार्टर चढ़ाए,
और साहब ये करा वो करा, दोस्तों में मजे लिए, ये तो तूने अपने लिए लिए। ये आने वाली पीढ़ियां तुम्हें किस नाम से जानेंगी, उसके लिए तुमने क्या किया। तो अगर आप चाहते हो कि आने वाले भारत के इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाए और लोग तुम्हें सम्मान से याद करें और तुम्हारे बच्चों को ये कहें कि भाई तुम्हारे पिताजी बहुत बढ़िया आदमी थे, उसके लिए तुमने क्या किया। हाँ, वो तो आज ही सोचना पड़ेगा, उसके लिए आज सोचना पड़ेगा तुम्हें। मेरी जो आपसे 5वीं जनरेशन होगी जो इस वीडियो को देख रही होगी, वो याद करेगी बिल्कुल कि यार ये हमारे गांव के थे, और लोग प्राउड फील करेंगे। अच्छा रही बात आज की, तो मैं आज भी मस्त हूँ। मुझे किसी तरह का कोई ना शारीरिक कष्ट है, ना मानसिक कष्ट है, ना मुझे किसी तरह का कोई पारिवारिक कष्ट है, ना मुझे कुछ है। मैं जब तक जीऊंगा मस्त जीऊंगा, मजा आ रहा है मेरी जिंदगी में, मुझे आनंद आ रहा है एकदम टॉप। और मैं वो करता हूँ जो मेरा मन करता है, और मैं वो करता हूँ जो लोगों के फायदेमंद हो, समाज के हित में हो। मैं ऐसा काम करता ही ना, मेरा मन ही वही करता है। पहली बात तो ये है कि आप जब ऐसे हो जाओगे ना, आपका मन ही लोगों की सेवा करने के लिए करेगा। बिल्कुल, तो मैं लोगों की सेवा ही करता हूँ 24 घंटे। ये भक्ति है, एक रूप है ये भक्ति का। भाई ये पहला ये हरे राम करके जो तुम बाद में वो बांटते हो प्रसाद, या रोज इफ्तारी में जो खजूर के ऊपर गुड़ लगा हुआ खा रहे हो, तो खाओगे तो जब मैं गन्ना पाऊंगा। सही बात है। कहाँ से खा लोगे दिवाली में हैप्पी दिवाली बोल के चॉकलेट, कहाँ से खाओगे जब मैं गन्ने ना बनेगा। सही बात है। तो ये भगवान की आराधना है, भगवान जी को लड्डू भोग ना चढ़ रहे गुड़ के, चढ़ रहे, तो मिश्री कहाँ से बन रही, तो कृष्ण भगवान मिश्री कहाँ से खा रहे हैं, हमारे से खा रहे हैं गन्ने से। जो गन्ना बोना भक्ति नहीं है, बिल्कुल, बस वो गन्ना जहर मुक्त हो, हाँ आने वाले समाज के लिए हो। ये चीजें हैं। और कोई सवाल नहीं, डायरेक्टर साहब? ठीक है भैया, जय हिंद। जय हिंद भाई।